हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ के। आप 25 में 25 मैथ में स्कोर कैसे कर सकते हैं, आप वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन जरूर देखना। और आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो फॉर्म, कुक, वाटर कैरियर, रेगुलर या ड्राइवर, सभी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ। पहला क्वेश्चन क्या है? एक सेलमैन ने एक घड़ी को 9% की हानि पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य 140 रुपये अधिक होता तो 5% का लाभ होता। घड़ी का लागत मूल्य कितना था? देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप स्किप करके चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कम समय में कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक सेल्समैन ने एक 9% की हानि पर घड़ी बेची, ठीक है। तो उसने 9% की हानि पर बेच रहा है, मतलब 100 रुपये की उसकी घड़ी थी, तो उसने 9% की हानि का बेचेगा, तो मतलब कितने की बेचेगा? तो 100 में से 9 माइनस करेंगे तो 91 में बेचेगा। यदि विक्रय मूल्य 140 रुपये अधिक होता तो 5% का लाभ होता। मतलब 100 की चीज़ पे 5% का लाभ होता है। 105 का 105 की बिकेगा, जब तो 100 मतलब 5% का लाभ होगा 100 पे। तो वो बोल रहा है कि ये 140 रुपये अधिक है पहले, मतलब विक्रय मूल्य से। पहला विक्रय मूल्य कितना है? 91, और अब बाद का विक्रय मूल्य कितना है? 105। अब इन दोनों में अंतर कितना है? तो इन दोनों में आपको दिखाई दे रहा है अंतर 14 का। अब ये 14 यूनिट की वैल्यू बोल रहा है 140 के बराबर है। तो आपको पूछा उसने लागत मूल्य कितना है। हमने लागत मूल्य कितना माना था? 100 रुपये। तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। अब आपको लिए सिंपल हो गया क्वेश्चन, मतलब 14 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 140, ये 14 यूनिट की वैल्यू है। तो आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 14 से काटेंगे 10 बार और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा? 1000। तो 1000 रुपये का उसका लागत मूल्य था, मतलब कॉस्ट प्राइस। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आपको करना था। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन समय तो नहीं लगा। अगर मैंने आपको समझाने में थोड़ा समय लिया है, लेकिन आप अगर डायरेक्ट करेंगे इसे तो बहुत ही कम समय में इसे कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। दूसरा क्वेश्चन है, 6000 रुपये की राशि 6000 रुपये की धनराशि पर 8.4% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में अर्जित ब्याज की धनराशि ज्ञात करें। तो उसे आपको बताना है। 5 वर्ष का टाइम दे रखा है और रेट दे रखी है 8.4% और मूलधन दे रखा है 6000 रुपये। तो आप सभी जानते हैं, तो टाइम इंटू रेट करते हैं तो वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन हम किसका निकालेंगे? 6000 रुपये पर। तो 8.4 इंटू 5 करेंगे और इंटू कर देंगे आपको 6000 रुपये, और बटे में कर देंगे 100 इसलिए करते हैं क्योंकि ये परसेंटेज में थी 8.4 वैल्यू। अब देखो, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये पॉइंट वाली जीरो पॉइंट से हटाने के लिए जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 84 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। तो आप सिंपल ही कर सकते हैं इसे। 5 6 30 मल्टीप्लाई 84, इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 2520 रुपये। 2520 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। कमेंट में आंसर दिया करो सभी। तो यहाँ पे आप तीसरे क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताएं। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। एक पेंसिल को 144 रुपये में बेचने पर मोहित को 54 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ परसेंटेज कितना है? तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा आपको। तो वो पेंसिल को बेच रहा है 144 रुपये में और 54 रुपये का लाभ हो रहा है। तो मतलब हमें जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं तो हम कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, लेकिन हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस तो दे नहीं रखा है। तो आपको कन्फ्यूज भी नहीं होना है बिल्कुल, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस तो दे रखा है और आपको प्रॉफिट दे रखा है। तो प्रॉफिट माइनस कर दो ना सेलिंग प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। क्योंकि कम होगा इसका मतलब कॉस्ट प्राइस, जब भी तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो 144 में से आप 54 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आएगा 90 आ जाएगा, ठीक है, 90 आ जाएगा। अब 90 आपका क्या आया? कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस पे हम प्रॉफिट परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट कितना है? 54 का। अब ये 54 कितने पे कैलकुलेट कर रहे हैं? 90 पे। तो 54 का प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज में निकालने के लिए। तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा, कितना आ जाएगा? तो 18 और 18×5 = 90। अब ये 3/5 मतलब 5 से काटेंगे 100 को तो 20 बार कट जाएगा। 20 या 60, 60% का उसका प्रॉफिट आ गया। अब ये परसेंटेज में निकाल लिया हमने, 60% उसका प्रॉफिट है, ठीक है। वैसे कितना था? 54 रुपये, लेकिन हम परसेंटेज में निकाला तो 60% उसका प्रॉफिट आया।
फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह आपको करना था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चौथे क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। अब आपको कमेंट में जल्दी से आंसर आना चाहिए इसका। यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। अब आपको लाभ प्रतिशत कितना है ये बताया पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें सेलिंग प्राइस कौन सी वैल्यू है और कॉस्ट प्राइस कौन सी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो कैसे पता करेंगे। उसने बोला है साफ साफ 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 12 एसपी मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू बोला है उसने 15 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस, तो मतलब 15 सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये उसने बराबर बोला है तो बराबर कर लिया हमने। अब देखो रेशियो निकाल लेंगे हम सीपी अपॉन एसपी का, तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकालते हैं हम तो कितना आएगा, सीपी अपॉन एसपी करते हैं हम तो कितना आएगा। तो देखो सीपी आ गया 12 अपॉन सीपी कितना आ गया 12 और एसपी कितना आ गया 15, ये आपका रेशियो आ गया। अब रेशियो को आगे भी इजीली सिंपल कर लेते हैं तो 3 से काटेंगे, 3 चक 12 3 पंजे 15 मतलब 4:5 आ गया। 4 आपका सीपी है तो एसपी कितना है 5, मतलब एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस, सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस। तो आपको देखो कितना का प्रॉफिट हो रहा है। जब हम किसी चीज़ के 4 को हम 5 में बेचते हैं तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का कितने पे हो रहा है, परसेंटेज में निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं तो कितने पे हो रहा है 4 पर, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है आपको 4 पर, तो 100 पे कितना होगा, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 25% का इजीली सिंपल सा क्वेश्चन था, 25% का उसका प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया 25%, तो राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह आपको करना था। देखो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन रहते हैं लेकिन बहुत से स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वो बार बार पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। अब 5वें क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। थोड़ा लेंथी दिख रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर आना चाहिए। कमेंट में आप आंसर बताएंगे, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक धनराशि को ए बी सी डी के बीच क्रमशः 4:7:11:13 के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि सी को बी से 2800 रुपये अधिक मिलते हैं तो ए के हिस्से और डी के हिस्से के बीच कितना अंतर है। ए के हिस्से और डी के हिस्से के बीच अंतर पूछा है उसने। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दे रखा है ए बी सी डी का रेशियो, ठीक है, और उसने बोला है कि यहाँ पे देखो आपको ये पता होना चाहिए कि ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू 11 है और डी की वैल्यू 13 है। क्योंकि मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे फिर से लिख के नहीं दिखा सकता क्योंकि आपको इतना तो पता ही है, ठीक है, क्रम से बोला है तो आप समझ ही सकते हो। अब देखो सी को बी से 2800 रुपये अधिक मिलते हैं उसने बोला है, और उसने पूछा है कि ए के हिस्से और डी के हिस्से के बीच अंतर कितना है। अब आपको देखो यहाँ पे ए का हिस्सा कितना 4 और डी का हिस्सा कितना 13 है, तो अंतर कितना हुआ 13 - 4 कर देंगे तो कितना हुआ अंतर 9 का। अब इस 9 को अंतर यहाँ लिख लिया हमने, ठीक है, 9 को हमने यहाँ लिख लिया। अब उसने पूछा है कि यहाँ उसने बोला है कि मतलब सी को बी से 2800 रुपये अधिक मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर सी को बी से कितने अधिक मिल रहे हैं, सी की वैल्यू है 11 और बी की वैल्यू कितनी है 7। अब 7 और 11 मतलब 11 से 7 कितने अधिक है तो 4 अधिक, तो ये 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमको 2800 रुपये दे रखी है, ये आपको पता होना चाहिए था यहाँ पे। तो 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2800 रुपये, ठीक है, तो हमें निकालने कितने की थी, उसने अंतर पूछा था, अंतर आ रहा था 9 का, तो 9 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी थी, बट ये 28 के बट्टे 4 है, ध्यान रखना। अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ 2800 बट्टे 4, तो आपको 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब 4 7 28 और 7 नाम 6300 रुपये उसका मतलब ए और डी के हिस्से के बीच अंतर आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा स्क्रीन पर लिखने में दिक्कत होती है लेकिन आपको समझने की कोशिश करनी है, अगर एक बार में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, स्किप नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी। फिर से बता देता हूँ, अगर आपको जल्दी से बताऊँगा तो देखो यहाँ पर उसने बोला है ए बी सी और डी इन चारों का अनुपात दे रखा है 4 7 उसके बाद 11 और 13। अब देखो यहाँ पर अनुपात दे रखा है। अब यहाँ पर क्या करना है कि उसने बोला है सी को बी से 2800 रुपये अधिक मिलते हैं, सी का हिस्सा कितना 11 है और बी का हिस्सा कितना 7, तो कितना अधिक मिल रहा है 4 का। अब 4 अधिक है या 2800 बोल रहा है 2800 अधिक है और हमारे अकॉर्डिंग है 4 अधिक, तो 2800 यूनिट की मतलब 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2800। हमें पूछी उसने ए और डी के बीच अंतर, तो 4 और 13 के बीच अंतर कितना दिख रहा है
तो 9 का अंतर दिख रहा है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 6300। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। छठवें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। एक मोबाइल फ़ोन को 80% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के विक्रय मूल्य के संदर्भ में प्रतिशत लाभ लगभग कितने प्रतिशत है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही फंसाते हैं, क्योंकि देखो वैल्यू कुछ दे नहीं रखी है, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन इसमें कन्फ्यूज करके उसने ऐसे ऐसे वर्ड इसने डाले हैं इसमें जो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे और इसका आंसर गलत ही देंगे बहुत सी स्टूडेंट। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सभी ये मतलब नहीं है कि सभी नहीं दे सकते, बहुत से स्टूडेंट दे भी सकते हैं, तुरंत दे देंगे इसका आंसर, लेकिन बहुत से स्टूडेंट इसका आंसर दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि गलती देंगे, मुझे पता है। अब देखो क्या है, एक मोबाइल फ़ोन 80% लाभ पर बेचा जाता है। मोबाइल फ़ोन के विक्रय मूल्य के संदर्भ में प्रतिशत लाभ लगभग कितने प्रतिशत है। देखो उसने क्या कहा है, 80% लाभ पर बेचा जाता है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो पहले तो आप। हमें सीपी पे हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज़ को, क्या करते हैं हम सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने क्या पूछा, ये ध्यान देने वाली बात है, विक्रय मूल्य के संदर्भ में, मतलब विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करवा रहा है प्रॉफिट परसेंटेज को। ये कितने पे दे रखा है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज। अब वो बोल रहा है कि हमें, अब आप एसपी पे हमें इसे हम कैलकुलेट कर बताओ। तो चलिए देखो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो 20 चौको 80 और 20 5 100। अब ये 4/5 होती है। अब देखो उसने बोला है कि मतलब 5 की चीज़ थी और उस पर 4 का लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, तो 5 की चीज़ को हम 4 का लाभ लेके कितने में बेचेंगे, 9 की तो बेचेंगे। अब उसने बोला है कि जो 4% का लाभ हो रहा है वो किस 9 पे हो रहा है, तो 9 पे बताओ। अब तो 9 पे बताना है तो 4/9 कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, आप इससे सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 44.4%। तो इस तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 44.44%। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह आपको पूछा था। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने में कुछ नहीं जाता, मैं आपके लिए ही मेहनत करता हूँ। 80 वीडियो मैंने ट्रेड्समैन वालों के लिए एक ही प्लेलिस्ट में जोड़ दी हैं, तो आप एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देखें। अगर कॉन्फिडेंस ना आ जाए देखने के बाद तब कहना, कॉन्फिडेंस मायने रखता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो आप उन्हें ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।